हाँ, सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है हम पाठ पढ़ रहे हैं गुरु और चेला, है ना। आपने पिछली कक्षा में इसके आधे कविता को पढ़ लिया है, आज हम आगे पढ़ेंगे। तो पिछला जो हमने पढ़ा आपने उसमें देखा कि एक गुरु चेला घूमते हुए एक मस्त नगर में पहुंचते हैं जहाँ के रास्ते बहुत अच्छे थे, चमाचम चमक रहे थे, है ना। तो और उनको पता चला कि ये जो नगर है, इस नगर का नाम क्या था? अंधेर नगरी। लेकिन वहाँ का राजा मूर्ख था, है ना। और वहाँ सारी चीजें बहुत ही सस्ती मिलती थी, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो ये सब सुनकर गुरु वहाँ रुकना नहीं चाहा, क्योंकि उसको लगा, अपने अनुभव से उसने जान लिया कि यहाँ पर कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है, और वहाँ से चले गए। लेकिन चेले को वो जगह बहुत पसंद आई और वो वहाँ पर रुक गया। इसी बीच क्या हुआ, एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने पर उस राज्य की एक दीवार गिर गई। अब इसका जिम्मा किसके ऊपर गया? एक संतरी के ऊपर, है ना। और राजा ने तुरंत उस संतरी को बुलाया और डांट दिया। तो संतरी ने कहा कि महाराज, ये मेरी गलती नहीं है, ये कारीगर की गलती है, उसने इस दीवार को ठीक से नहीं बनाया है ना। तो अब कमजोर बना दिया है उस कारीगर ने। अब कारीगर ने को बुलाया गया और आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। कारीगर को तो उन्हें सजा सुना दी, लेकिन कारीगर भी अपनी सफाई पेश करने लगा। तो क्या सफाई पेश किया, आइए देखते हैं अब आज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही अब उस कारीगर को बुलाया गया, उसने कहा कि मेरी गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब जैसे ही कारीगर ने अपनी गलती दूसरे के ऊपर मढ़ दी, है ना। उसने कहा भिस्ती की गलती है। तो भिस्ती किसको बोलते हैं? जो पानी लाने का काम करता है, ठीक है। पानी लाने वाले को भिस्ती कहा जाता है। तो उस कारीगर ने कहा कि यह किसकी गलती है? भिस्ती की। उसने अपनी लापरवाही से गारा में ज्यादा पानी डाल दिया और वो गीला हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये सब सुने राजा ने, उन्होंने तुरंत क्या कहा कि अब भिस्ती को बुलाकर उसे फांसी पर चढ़ा दो, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही उसमें था पानी समाया। अब भिस्ती ने भी अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा, कुछ बोला, है ना। उसने कहा कि इसमें भी मेरी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? जिसने मशक को बनाया, है ना। मशक क्या होती है? ये एक प्रकार से चमड़े का बना हुआ एक थैली होता है जिसमें पानी रखा जाता है। ये इस तरह से होता है, देख लिया आपने। इस तरह से ये चमड़े की थैली होती है, जिसे क्या है, कंधे पे लटकाए रहते हैं। ये देखिए कैसे, इस तरह से इसको कंधे पे लटका के यहां से इसमें पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं अब। तो भिस्ती ने क्या कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? जिसने मशक को बनाया, है ना। उसमें ज्यादा पानी आ गया था और उस एक मशक को लाके पूरे पानी को डाल दिया, उसमें ज्यादा पानी आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। मतलब अब ये अपनी गलती, मशक वाला अपनी गलती मंत्री के ऊपर थोप रहा है ना। उसने, मशक वाले ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, सारी गलती किसकी है? मंत्री जी की है। इसको देखेंगे, अब मंत्री की गलती है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी, ठीक है। तो अब मशक आ गए, उसने बोला कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये सारी गलती किसकी है? मंत्री की है, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिया था।
और मैंने उसमें से कोई भी चमड़ा नहीं चुराया और एक बड़ा सा मशक बना डाला। तो अब जब मशक बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पानी भरता है ना, और उसी के चलते ये सब गलती हुई है। ये मेरी गलती नहीं है, ये किसकी है? बीरानी गलती। बीरानी मतलब होता है पराई, दूसरे की गलती है। ठीक है, अब देखते हैं मंत्री के बारे में राजा क्या बोलते हैं। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब मंत्री की गलती थी तो राजा ने क्या हुक्म दिया कि मंत्री को बुलाकर उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, है ना। जल्लाद मंत्री को तुरंत लेके चलने लगे उसको फांसी चढ़ाने, और उसे उसी समय फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। अब आगे देखिए क्या होता है। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब जैसे ही मंत्री को वहां लेके गए, मंत्री तो दुबला पतला था, तो क्या हुआ? फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आता था, उसका गला छोटा पड़ गया, है ना। तो अब क्या हुआ? गर्दन उसमें फांसी नहीं रही थी। तो ये सब देखकर राजा ने हुक्म दिया कि जिसकी मोटी गर्दन है उसी को लेकर आओ और उसको फांसी चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब जैसे ही जो संतरी लोग थे वो घूमते हुए निकल गए मोटी गर्दन खोजने, है ना। तो जैसे ही वो उस चेले के पास पहुंचे जो क्या खा रहा था? हलवा खा रहा था, क्योंकि टके से हलवा मिल रहा था, है ना। तो संतरी ने जैसे ही उसको ढूंढ लिया तो संतरी ने उनको कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है, आपको न्योता दिया है, आप इसी समय हमारे साथ चलिए। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब चेला ये जानकर खुश हो गया कि उसको महाराज की तरफ से न्योता मिला है ना। वो अकेला इस न्योता को डटकर खाएगा। लेकिन जब जैसे ही वहां पे पहुंचा तो वहां पर तो एक अलग ही मेला लगा हुआ था, है ना। तो ये सब जैसे ही वहां पे पहुंचा उसको लगा कि ये क्या हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। चेले को देखकर राजा ने क्या कहा कि इसकी गर्दन तो बहुत मोटी है, इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन चेला क्या है कि किस गलती के कारण उसे फांसी हो रही है वो जानना चाहा। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती है पहले वो तो बताओ, फिर मुझे फांसी चढ़ा देना। लेकिन राजा उसको डांट कर बोल दिया कि चुपचाप रहो, बकबक मत करो, ठीक है। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब वो जो चेला था वो तो बहुत ही चालाक था, है ना। उसने वहां पर झमेला मचाना शुरू कर दिया और कहा कि ठीक है मुझे फांसी में चढ़ा देना, लेकिन फांसी चढ़ाने से पहले मुझे पहले अपने गुरुजी के दर्शन करा दो, ठीक है। चलिए आगे। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब जैसे ही गुरुजी वहां आए उनको देखा कि उनका जो चेला था वो तो रो रहा था, है ना। गुरुजी ने तुझसे अपने पास बुलाए और उसके कान में कुछ मंत्र जैसे गुनगुना के बोल दिए, है ना। अब क्या बोलते हैं आगे देखते हैं उसको। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला,
मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब जैसे ही गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद गुरु और चेला झगड़ने लगे। ये उनका एक योजना थी, है ना, फांसी से बचने के लिए। और दोनों क्या झगड़ने लगे, दोनों ही फांसी पर पहले चढ़ना चाहते थे, है ना। दोनों इसी बात पर लड़ने लगे कि मुझे पहले फांसी चढ़नी है ना। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब क्या हुआ, दोनों तो लड़ रहे थे, दोनों पहले फांसी लड़ना चाहते थे, है ना, और इतने मगन होकर लड़ रहे थे कि उनको कोई छुड़ा नहीं पा रहा था, है ना। तो ये सब देखकर राजा ने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम दोनों ही फांसी पर चढ़ना चाहते हो, है ना। फिर गुरु ने इसके पीछे क्या करामात है वो बताया उनको। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। ठीक है, तो गुरु ने फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ रहे हैं, इसका कारण क्या बताया कि अभी ऐसी मुहूर्त बनी है कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह अगले जन्म में कोई साधारण राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और इस पूरे संसार पर वो राज करेगा। ठीक है, संसार का जो छत्र है उसी के सिर पर तनेगा। ठीक है, कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा तो मूर्ख था, उसको क्या पता कि ये गुरु और चेले की योजना है। वो उनकी बातों में आ गए बेचारा और क्या बोला कि यदि यही बात है तो फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा क्योंकि मैं राजा हूं और मैं ही अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, है ना। और वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तब क्या हुआ, राजा तो ये सारा बात सुनकर कि अगले जन्म में वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तुरंत फांसी पर चढ़ गया, है ना। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी राजा के मरने पर प्रजा बहुत दुखी होती है। कब, जब वो राजा अच्छा हो। लेकिन वही राजा यदि प्रजा पे ठीक से काम ना करे, प्रजा पर ध्यान ना दे, कोई मूर्ख राजा हो, तो ऐसे राजा के मरने पर प्रजा बहुत खुश होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। जैसे ही प्रजा को पता चला कि उनका मूर्ख राजा मर गया है, उनके घरों में बधाई का बाजे बजने लगे। हर घर में बधाई का बाजा बजने लगा, है ना। और जैसे कि आप लोग जानते हो इस नगर का नाम क्या था, अंधेर नगरी, और जो यहाँ का राजा था वो बहुत ही मूर्ख था। ठीक है, तो इसी तरह से ये पाठ खत्म होती है। आप लोग ध्यान से इसको एक बार दो बार जितनी बार हो सके अच्छा से सुनना और समझ लेना। ओके, थैंक यू।